स्कूल के पहले ही दिन मैंने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से 2.5 मीटर लंबा अजगर निगलवा दिया। अजगर का सिर उसके पेट में फंस गया था। उसकी सिक्स पैक तक टूटने वाली हालत हो गई थी। उल्टी आ रही थी, फिर भी मैंने उसे जिंदा का जिंदा निगलने पर मजबूर किया। क्लास को जब समझ आया कि हो क्या रहा है तो सब पागल हो गए। कोई चिल्लाया, इस पर केस होना चाहिए। यहां तक कि हमारी हमेशा शांत रहने वाली क्लास टीचर ने भी कहा, खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लड़की श्या वानरू बिल्कुल गुस्से में नहीं थी। उल्टा उसने मुझे प्यार से देखा और कहा, पति। असल वजह यह थी कि सिर्फ 1 मिनट बाद सूरज से एक जबरदस्त मैग्नेटिक तूफान आने वाला था। उसके बाद इस नीले ग्रह पर हर जानवर और हर पौधा 2.5 मीटर का खतरनाक मॉन्स्टर बन जाने वाला था। और इंसान जो चीज म्यूटेशन से पहले खाएगा उसी से उसकी ताकत तय होगी। पिछली जिंदगी में श्या वानरू का पालतू सुनहरा अजगर आगे चलकर दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रिपल एस लेवल का 5 नाखून वाला ड्रैगन बना था। वो मेरी आइस क्वीन वाली ताकत से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। और मैंने लालच में बस 2 डकनेक्स खा लिए थे। नतीजा, मुझे मिली ऐसी घटिया ताकत कि चूहा भी मुझसे तेज सीवर में घुस जाए। दुनिया खत्म होने के बाद मैं हर दिन श्या वानरो के आसपास ही रहता था। एक बार मुझे बचाने के लिए उसने 3 दिन 3 रात एक म्यूटेंट मॉन्स्टर से लड़ाई की। आखिर में थक कर वही मॉन्स्टर उसे जिंदा निगल गया। अब मैं दोबारा जिंदा हुआ था और इस बार मैं सब कुछ बदलने वाला था। मैं क्लासरूम में खड़ा था, हाथ में हरा बांस वाला सांप पकड़े हुए। मेरे सामने श्या वानरू खड़ी थी, कंफ्यूज्ड, डरी हुई। मैंने गहरी सांस ली और शांति से कहा, इसे जिंदा निगलो, पूरा, अभी। सांप मेरे हाथ में बुरी तरह तड़पने लगा। पूरी क्लास में अफरा तफरी मच गई। चेंजिया, तू पागल हो गया है क्या? ये उसका पालतू सांप है, खुद क्यों नहीं खा लेता? इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मैं हंसा और बोला, मैं बाकी सब पहले ही खा चुका हूं। पूरी क्लास सन्न रह गई। सबको लगा मैं मजाक कर रहा हूं। टीचर गुस्से से कांपने लगी। चेन, ऐसी बातें मजाक में भी मत कहा करो। अगर इसे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने उनकी बात अनसुनी की और फिर से सांप आगे बढ़ाया। जल्दी करो, वक्त नहीं है। मुझे पता था अंत आने वाला है। पिछली जिंदगी में जब सूरज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आया था तब सारी दुनिया म्यूटेट हो गई थी और मुझे मिली थी एक बेकार सी लंबे बालों वाली ताकत। मैं पूरी दुनिया में सबसे कमजोर इंसान बन गया था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मुझे खाना था बूजो पहाड़ की ड्रैगन वेन जेड। मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक गली का कुत्ता गलती से वो जेड निगल गया और उसमें पांडु जैसी ताकत आ गई। और श्या वानरू का ये हरा बांस वाला सांप म्यूटेशन के बाद यही आगे चलकर ड्रैगन बनने वाला था। 5 नाखून वाले ड्रैगन तक बनने की क्षमता। उसके भविष्य की ताकत के लिए मुझे उसे ये सांप निगलवाना ही था। श्या वानरू की आंखों में दर्द था, उलझन थी। वो अपने पालतू से प्यार करती थी और मुझसे भी। फिर उसकी आंखों में फैसला दिखा। उसने खुद सांप पकड़ा और बिना किसी और की मदद के उसे निगल लिया। पूरी क्लास की आंखें फटी रह गईं। टीचर तक बोल नहीं पाई। सांप निगलते ही वो पानी के कूलर की तरफ भागी। लगातार पानी पीने लगी, दीवार से टिककर उल्टियां करने लगी। मैं उसके पास गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, मुंह के कोने से खून बह रहा था। मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। वो दर्द में भी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैंने कर लिया। मैं जानता था अगर वो ताकतवर नहीं बनी तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगी। पिछली जिंदगी में उसने मेरे लिए सब कुछ खो दिया था। इस बार उसे बचाने की बारी मेरी थी। तभी गाओ जिवेनहाओ, जो हमेशा श्या वानरू पर लाइन मारता था, गुस्से में चिल्लाया, चेंजिया, तुम मरने लायक है। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस अपने फोन पर चल रहा काउंटडाउन देखता रहा। वक्त पूरा हो गया। खिड़की के बाहर अचानक तेज रोशनी फटी। पूरी दुनिया सफेद हो गई। गाओ जिवेनहाओ की आंखें चौंधिया गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद सूरज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान पूरे सोलर सिस्टम से होकर गुजरा। मोबाइल, नेटवर्क सब बंद, सिग्नल जीरो। और मुझे पता था कयामत शुरू हो चुकी है। सब लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन ज्यादातर ने इसे बस एक हादसा मानकर छोड़ दिया। कुछ ही लोग थे जो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मोबाइल निकालकर नेट चेक करने लगे। अरे, नेटवर्क तो है ही नहीं। मेरे में भी नहीं आ रहा। कहीं टावर उड़ तो नहीं गया। उसी वक्त गाओ जुनहाओ गुस्से में जमीन से उठा और फिर से मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में साफ साफ कत्ल करने वाली नफरत थी। चैन जी, आज मुझे वानरू के लिए इंसाफ चाहिए। कई सालों की एक्सरसाइज से बना उसका लंबा चौड़ा शरीर अपने आप में डर पैदा कर रहा था। क्लास के सारे बच्चे चुप हो गए, जैसे सबको लग रहा हो कि अब मेरा काम तमाम है। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का मेरी तरफ आने वाला था, अचानक कुछ अजीब हो गया।
कुछ ही सेकंड में आसमान उजाले से एकदम अंधेरे में बदल गया। मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ गई और पूरा आसमान खून की तरह लाल हो गया। अचानक शियाओ वानरू की चीख गूंज उठी, दिल दहला देने वाली। मैंने उसे अपनी बाहों में देखा और जो सामने था उसने पूरी क्लास को सन्न कर दिया। उसका बदलाव बहुत तेज था। उसके सिर से 2 ड्रैगन जैसे सींग निकल आए, जिनमें से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। चेहरे पर नीले सफेद स्केल्स उगाए थे, अजीब भी और किसी तरह खूबसूरत भी। उसकी पीठ के पीछे बिजली से घिरा एक छोटा ड्रैगन सा रूप दिखाई दिया। पूरा शरीर नीले सफेद स्केल्स में ढका हुआ, जैसे वो किसी रहस्यमयी दैवी प्राणी की संतान बन गई हो। क्लास में खलबली मच गई। ये क्या बन गई? ये सब क्या हो रहा है? उसी पल उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी भर गई। नाम शियाओ वानरू, लेवल प्रथम स्तर, मिमिक वेपन लाइन स्केल लॉन्ग स्वॉर्ड, मिमिक आर्मर ग्रीन स्पिरिट आर्मर, वॉर स्पिरिट अज्योर मून स्पिरिट ड्रैगन, टैलेंट्स अज्योर स्काई डिवाइन थंडर A+, टर्निंग क्लाउड्स एंड रेन A+। वो पल भर को चौंक गई, फिर उसे समझ आया कि मैंने उससे बैम्बू लीफ ग्रीन खाने को क्यों कहा था। ये सब उसे ताकतवर बनाने के लिए था, ताकि वो खुद को बचा सके। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि पक्का इरादा था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। गाओ जुन्हाओ का मुक्का सीधा उसकी हथेली से टकराया और उसी पल बिक्षा और डिवाइन थंडर भड़क उठा। उसका हाथ जलने लगा। आह! वो दर्द से चिल्लाया और पानी ढूंढने भागा। धीरे धीरे वानरू का बदलाव खत्म होने लगा। स्केल्स गायब हो गए, सींग वापस चले गए। वो फिर से पहले जैसी बन गई। डर के मारे वो तुरंत मेरे पास आ गई। जब उसने मुझे देखा, उसके दिल में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो मेरी आत्मा की गहराई तक देख पा रही हो। ये आत्मा की सहज समझ थी, जैसे शिकार को अपने नेचुरल दुश्मन का एहसास हो। वो सोचने लगी, क्या सच में मेरी बातें सिर्फ मजाक नहीं थीं? लेकिन तभी बाहर की रोशनी फिर से खून जैसी लाल हो गई। पूरी दुनिया जैसे आग में नहा गई हो। उसी पल गांव जुन्हाओं की चीख अचानक रुक गई। क्या हुआ? कोई मदद करो! लाल रोशनी छटी और क्लासरूम में एक बहुत बड़ा मछली जैसा राक्षस खड़ा था। हड्डियां बाहर निकली हुई, शरीर पूरा मांस से भरा हुआ। उसके नीचे 2 लोग थे, जिन्हें आधा आधा फाड़ दिया गया था। पूरा क्लासरूम पैनिक में था। और भी राक्षस दिखने लगे, कोई सूखे बंदर जैसे, कोई मुड़े तोड़े कीड़ों जैसे, कोई तेज भेड़ियों जैसे, लेकिन सब एक जैसे थे, अंदर बाहर मांस और खून से बने, नरक के राक्षसों की तरह डरावने। उन्होंने छात्रों का पीछा करना शुरू कर दिया, तेज पंजे, नुकीले दांत, लोगों को चीरते फाड़ते हुए। क्लासरूम कुछ ही पलों में नरक बन गया। खून की बदबू हवा में भर गई। क्लास मॉनिटर झांग या बस खड़ी देखती रही। उसकी समझ से बाहर था कि दुनिया अचानक इतनी डरावनी कैसे बन गई। उसे नहीं पता था कि वो लाल रोशनी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म असल में एक अजीब ताकत लेकर आए थे। जो लोग मजबूत दिमाग वाले थे, उन्होंने इस ताकत का सामना किया और खास शक्तियां जाग गईं। बाकी लोग, गाओ जुन्हाओ उन्हीं में से था। उसके शरीर के नीचे से खून की लकीरें निकलने लगीं, मांसपेशियां मुड़ने लगीं। आखिरकार वो एक ब्लड मून डेमन बर्ड बन गया। एक भयानक चीख के साथ वो उड़कर एक लड़की पर झपटा, इतनी तेजी से कि उसकी परछाई भी नहीं दिखी। एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। मेरा दिल कांप गया। ब्लड मून डेमन बर्ड, लेकिन ये गाओ जुन्हाओ कैसे हो सकता है? पिछली जिंदगी में मैं उस दिन स्कूल नहीं आया था, इस नरक से बच गया था। लेकिन अब 2 जिंदगियां जीने के बाद मुझे हर राक्षस की पहचान थी। मेरे सामने जो खड़ा था वो शुरुआती दौर का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर था। लेवल 1 होने के बावजूद उसकी रफ्तार और पंजे किसी भी इंसान के लिए जानलेवा थे। कई बार तो ताकत जाग चुके लोग भी उसकी स्पीड के सामने कुछ नहीं कर पाते थे। मैं ये सब पहले झेल चुका था और इस बार मैं बचने वाला नहीं था। ये राक्षस इतने खतरनाक थे कि कई लोगों को अपनी ताकत इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलता, उससे पहले ही वो मारे जाते। मैं खुद पहले भी दुनिया के खत्म होने का मंजर देख चुका था। मुझे आज भी गाओ जियू और हाओ यानी ब्लड मून बर्ड बहुत अच्छे से याद हैं। उस वक्त मेरी ताकत अभी अभी जागी थी। मैं अपनी शक्तियों पर काबू भी नहीं कर पाया था। हालात ऐसे थे कि पड़ोसी ही मुझे राक्षस समझकर भगा रहे थे। अगर शाओ वानरू उस वक्त मेरे साथ मजबूती से खड़ी न रहती तो शायद मैं बाहर ही मर जाता। गाओ जियू और हाओ जिस ब्लड मून डेमन बर्ड में बदल चुके थे, उसे देखकर मैंने बिना सोचे समझे अपनी ताकत जगाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उस टैलेंट की जानकारी मेरी आंखों के सामने आई, मेरी नज़र चमक उठी। ब्लड मून बर्ड, मेरे लिए खुद को आजमाने का बेहतरीन मौका। मैंने जमीन पर जोर से पैर पटका। एक पल में मेरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। हवा में धातु के टकराने जैसी गूंज फैल गई। काला सुनहरा कवच मेरे पूरे शरीर को ढक चुका था। सिर के पीछे लटकती सुनहरी झालर आग की लपटों की तरह लहरा रही थी। कवच मेरे शरीर से बिल्कुल फिट बैठ गया, जैसे ड्रैगन की चमकती हुई खाल हो। जैसे ही मिमिक आर्मर पूरी तरह एक्टिव हुआ, मेरी पीठ से बैंगनी रंग की रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था।
इस कवच के आशीर्वाद से मेरा शरीर और ऊंचा, मजबूत और रौबदार हो गया। मुझे इतना ताकतवर देखकर शाओ वान रू की आंखों में साफ एडमिरेशन दिख रहा था। आसपास के बदले हुए राक्षस किसी दबाव में आ गए हों जैसे। सब रुक गए और फिर एक साथ मेरी तरफ टूट पड़े। उनमें सबसे चालाक था ब्लड मून बर्ड। वो चाहता था कि मछली जैसे राक्षस पहले मुझ पर हमला करे और वो पीछे से वार करे। मैंने उस विशाल मछली राक्षस को देखा, कवच की ताकत से उसका भारी शरीर उठाया और उसे ऐसे फेंका जैसे बेसबॉल बैट हो। धड़ाम! मछली राक्षस दीवार में जा धंसा। ब्लड मून बर्ड हवा में पलटा और किसी तरह बच गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हवा में गाने लगा, अपने खून की दबाने वाली ताकत से आसपास के राक्षसों को बुलाने लगा। राक्षस दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपटे। उनका मांस हिल रहा था, चेहरे और ज्यादा डरावने हो गए थे। मैंने अपना दायां हाथ भींचा। मेरी पीठ के पीछे की बैंगनी ऊर्जा सिमटकर काले सुनहरे सृजन कुल्हाड़े में बदल गई। राक्षस लगभग एक साथ मुझ पर टूट पड़े। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा। जमीन फट गई और मैं तूफान की तरह उनकी ओर बढ़ा। हवा में पलटते हुए मेरा कुल्हाड़ा ड्रैगन की तरह घूमता हुआ गरजा। एक ही वार में चारों विकृत राक्षस लगभग 2 टुकड़ों में कट गए। उसी पल ब्लड मून बर्ड फिर से मुझ पर झपटा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, कुल्हाड़ा घुमाया, तेज रोशनी फैली और अगले ही पल ब्लड मून बर्ड 2 हिस्सों में कट चुका था। खून हर तरफ बिखर गया। एक ही वार में मैंने उसे मार दिया। पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। मेरी हरकतों से वहां मौजूद छात्र दंग रह गए। यहां तक कि बाकी राक्षस भी पांगु की रक्तरेखा की ताकत महसूस कर चुके थे। उन्होंने हमला रोक दिया और मुझे घूरने लगे। मैंने जरा भी देर नहीं की। बिजली की तरह बाकी राक्षसों पर टूट पड़ा। सिर्फ 3 मिनट में पूरा क्लासरूम साफ हो चुका था। अब बचे हुए लोग घबराकर भागने लगे। मैं पोडियम तक गया और ठंडे लहजे में बोला, चुप रहो। बस इतना कहते ही कमरा शांत हो गया। मैंने कहा, दुनिया का अंत शुरू हो चुका है। बाहर हर जगह राक्षस हैं। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। इतना कहते ही दरवाजे के बाहर से एक भारी दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल हेलहाउंड दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने अपना भयानक मुंह खोला, दांत दिखाए और जलती आंखों से मुझे घूरते हुए अंदर घुसाया। भीड़ में से किसी लड़की की चीख निकल गई। उस चीख ने हेलहाउंड को और भड़का दिया। वो पागलों की तरह अंदर घुसा और काली आग उगल दी। पल भर में मेज कुर्सियां राख बन गई। हरामी, मरने का शौक है क्या? मेरी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। जब मैंने देखा कि हेलहाउंड शाओ वान रू की बिक्शिया दिव्य बिजली भी झेल गया तो मैंने और देर नहीं की। अब मैं खुद उतरा। सृजन कुल्हाड़े ने हवा में सुनहरी लकीर खींची और सीधे हेलहाउंड पर टूटा। वो बचने की कोशिश में कूद गया, लेकिन मैं सीधा उससे टकराया और उसे जमीन पर गिरा दिया। शाओ वान रू ने तुरंत हथियार मेरी ओर बढ़ाया। मैंने एक ही वार में उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। हेलहाउंड वहीं ढेर हो गया। मैं उसके पास गया और उसके शरीर से एक शुद्ध सफेद क्रिस्टल निकाला। ये था स्पिरिट क्रिस्टल, बहुत ही दुर्लभ। इसे सोखने से किसी ट्रांसेंडेंट की ताकत तेजी से बढ़ती है। पिछले जन्म में मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला था, लेकिन आज मैं चाहता था कि ये ताकत शाओ वान रू को मिले। मैंने क्रिस्टल उसे दिया और कहा, इसे अपनी भौहों के बीच रखो और ध्यान से सोखो। उसने बिना हिचकिचाहट ऐसा किया। रोशनी फैली, फिर शांत हो गई। क्रिस्टल गायब हो चुका था और उसी पल रू का मिजाज अचानक बदल गया। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। उसके अंदर एक अजीब सी रॉयल फील आ गई और उसकी ताकत लेवल 1 से सीधे लेवल 2 अवेकर तक पहुंच गई। मैं उस लड़की के पास गया जो अभी चीख रही थी। उसे ठंडे लहजे में देखा और कहा, इस एंड टाइम्स में बेवकूफ़ी की कीमत चुकानी पड़ती है। इतना कहकर मैंने चाकू चलाया। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। बाकी बचे लोग कांप गए। सबने एक साथ कहा, शिंजिए, हम आपकी बात मानेंगे। उसी पल बाहर से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी, बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। मैं समझ गया। बाहर अजीब जानवर इकट्ठा हो चुके थे। स्कूल अब उनका अड्डा बन चुका था। पिछली जिंदगी की याद आ गई। ज्यादातर स्टूडेंट्स म्यूटेट होकर राक्षस बन गए थे और एक पूरा एलियन बीस्ट आर्मी खड़ी हो गई थी। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। मैंने तुरंत क्लासरूम का दरवाजा बंद किया और चिल्लाया, खड़े क्या हो, टेबल कुर्सियां उठाओ, दरवाजे और खिड़कियां ब्लॉक करो। कुछ लोग फौरन हरकत में आ गए। स्कूल का माहौल इतना खौफनाक था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। क्लासरूम में टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी क्लास की खूबसूरत लड़की शाओ चानचान ने देखा कि भागती हुई लड़की कोई और नहीं, शाओ वेई है, जो बीस्ट्स की भीड़ से बचने की कोशिश कर रही थी। वो घबराकर दरवाजा खोलने लगी। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में फुसफुसाया, क्या तू चाहती है कि हम सब बाहर मर जाएं? वो तड़प गई। शिंजिए,
तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं हंसा, मिमिक्री आर्मर एक्टिव किया, उसे धक्का दिया, दरवाजा खोला और उसे बाहर फेंक दिया। धड़ाम! दरवाजा बंद। वो बाहर खड़ी कांप रही थी। जैसे ही राक्षस उसकी तरफ झपटे, वो दरवाजा पीटते हुए चीखी, शिंजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज अंदर आने दो। लेकिन अगले ही पल उसकी चीख अचानक बंद हो गई। क्लासरूम के बाकी लोग कोने में सिमट गए। हवा भारी हो गई। मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा। मेरी आंखें स्टील जैसी ठंडी थी। तैयार रहो, मैंने कहा। अगर कोई राक्षस अंदर घुसा तो मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सबसे ज्यादा शाओ वानरू को बचाने के लिए। कुछ देर बाद बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। इतनी शांति क्यों? किसी ने धीमे से पूछा। शायद राक्षस चले गए, दूसरे ने अंदाजा लगाया। हम बच गए, मुझे घर जाना है। एक लड़का खुश हो गया, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब मुझे ही देख रहे थे। मैं खिड़की से झांका। नीचे सिर्फ खून का तालाब था। शाओ चानचैन पूरी तरह खा ली गई थी। राक्षस जमीन पर अजीब तरीके से रेंग रहे थे, कांप रहे थे, जैसे किसी चीज से डर गए हों। ये नॉर्मल नहीं था, उन्हें हम पर हमला करना चाहिए था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। बाहर क्या हो रहा है? वानरू ने तलवार कसकर पकड़ते हुए पूछा। अभी साफ नहीं है, मैंने कहा। शांत रहो। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। टप टप टप। हर कदम दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। फिर एक आवाज गूंजी। क्लासमेट्स, बाहर आओ ना। मैं कब से इंतजार कर रही हूं। तुम लोगों के साथ स्वादिष्ट खाना शेयर करना चाहती हूं। लड़की की आवाज थी, लेकिन बहुत भारी, बहुत डरावनी। ये तो जाओ श्यालू की आवाज है। गाओ श्याली घबरा गई। वो तो आज छुट्टी पर थी। वो राक्षस बन गई होगी, हमसे बदला लेने आई है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाजे पर जोर जोर से थप्पड़ पड़े। मैंने पानगुआ कसकर पकड़ लिया। दरवाजा खोलो छोटी बहन। बाहर से हंसी आई। खोलो ना। धड़ाम। लॉक टूट गया। दरवाजा खुलते ही जाओ श्यालू का राक्षसी रूप सामने था। ऊपर का शरीर अभी भी इंसानी था। फटे कपड़े, बिखरे बाल, टेढ़े मेढ़े दांत, लाल आंखें, लेकिन नीचे 8 लंबी मुड़ी हुई मकड़ी जैसी टांगे। उसके नाखून ब्लेड की तरह चमक रहे थे। हे, तुम लोग मिल गए। वो हंसी और अंदर झपट पड़ी। उसका शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि आधी क्लासरूम भर गई। प्लीज श्यालू, मुझे माफ कर दो। गाओ श्यालवी घुटनों पर गिर गई। माफी? जाओ श्यालू पागलों की तरह हंसी। जब तुम लोगों ने किया था तब सोचा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। यही वजह है, एक लड़की चिल्लाई। सब इसकी वजह से हुआ है। जाओ श्यालू की आंखें ठंडी हो गई। कोई नहीं बचेगा। पल भर में दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। मैं समझ गया, उसकी ताकत मकड़ी से जुड़ी है। वो टेलीकिनेसिस भी इस्तेमाल कर सकती है। लेवल 1 के पीक के करीब है। लेकिन उसने मुझे अभी नोटिस नहीं किया। वो सीधा उस लड़की की तरफ भागी, जो भागने की कोशिश कर रही थी।